लौंगपुर नाम के गांव में एक रामू नाम का मेहनती किसान रहता था। रामू हर बार अच्छी फसल उगाता था। सभी किसान उसकी फसल को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। वह पूरे दिन खेतों में काम करता था। आसपास के गांव के लोग भी उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। अपनी मेहनत से रामू ने अपने आसपास की जमीन खरीद ली थी। सभी किसान उससे अपनी खेती की जानकारी लिया करते थे। परंतु रामू अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था। रामू किसान के 2 बेटे थे और वह बहुत आलसी थे। पिता के कहने पर भी वह दोनों बेटे खेत में काम नहीं करते थे। दोनों पूरे दिन इधर उधर गांव में घूमते रहते थे। बूढ़ा होने के कारण रामू भी अब अधिक मेहनत नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी फसल खराब होने लगी थी। किसान के दोनों बेटे बिना काम किए पैसे कमाने का उपाय खोजते रहते थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। बारिश का मौसम भी आने वाला था और किसान की खेत की जुताई भी नहीं पूरी हुई थी। इतना सारा काम किसान अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसे एक उपाय सूझा और उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई है। हमारे खेतों में एक जादुई घड़ा है जिससे जितना भी धन चाहो वह दे देता है। यह सुनकर किसान के दोनों बेटे खुश हो गए। उन दोनों ने पूछा कि वह घड़ा कहाँ है। तो बूढ़ा किसान ने कहा, वह घड़ा मैंने कहीं खेत में गाड़ दिया है, लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण मुझे याद नहीं कि अब वह कहाँ है। इतना सुनकर किसान के दोनों बेटे फावड़ा लेकर चल पड़े। एक तरफ से खोदते हुए उन्हें शाम हो गई। वह खेत के दूसरे कोने तक पहुंच गए, परंतु पूरे खेत में उन्हें घड़ा नहीं मिला। निराश होकर वे दोनों घर लौट आए। उन्होंने अपने पिता रामू से कहा कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है, खेत में कोई घड़ा नहीं है। किसान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, ये सारा गेहूं का बीज ले जाओ और खेत में बो आओ। जहाँ पर भी घड़ा होगा वहाँ से गेहूं सूख जाएंगे। दोनों को यह बात अच्छी लगी। दोनों ने खेत में बीज बो दिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। कुछ समय बाद खेत में अच्छी फसल तैयार हो गई। किसान की बीमारी भी तब तक सही हो चुकी थी। रामू किसान अपने बेटों के साथ एक दिन खेत पर गया। तब उसके बेटों ने पूछा कि वह घड़ा कहाँ है। तब किसान ने कहा कि यह पूरी खेत ही जादुई घड़ा है। यह हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अब इस फसल को काटकर हम थोड़ी सी फसल अपने पास रख लेंगे और बाकी की बची फसल को बाजार में बेच आएंगे। अपनी मेहनत का फल हाथ में आने पर किसान के बेटों की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने बिना वजह रुपए खर्च करना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी मेहनत से खेतों में सबसे अच्छी फसल उगाकर दिखाई। कुछ ही समय बाद रामू किसान पूरे गांव में सबसे अमीर हो गया और फिर वह तीनों खुशी खुशी रहने लगे।